सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, यौम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से ये मजलिस मुनक़िद की गई है। लिहाजा मेरी कोशिश ये होगी कि आज की इस मजलिस का हर फ़िक्रा, हर लफ्ज़ और हर हर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नालैन के तस्मे से मस्जुदा ज़र्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबला इश्क़ की तरफ सफ़र करता रहे। एक ऐसी आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की है जिसका ताल्लुक़ ही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अजीम तरीन कलेमा से। सलावत भेजते मोहम्मद। सबसे पहले गुफ्तगू शुरू करूं, मैं बता देना चाहता हूं कि आज दीन खुदा अगर बाकी है तो हुसैन ने बचाया है, ज़ैनब ने फैलाया। होना तो ये चाहिए था कि कायनात की हर मस्जिद, वो किसी भी मसलक की हो, उस पर 2 तख्तियां लगनी चाहिए थी। ऊपर लिखा होना चाहिए था हुसैन तेरा शुक्रिया। हर मस्जिद के बाहर 2 तख्तियां होनी चाहिए। ऊपर की तख्ती पे लिखा हो हुसैन तेरा शुक्रिया, नीचे की तख्ती पे लिखा हो ज़ैनब तेरा एहसान। तौहीद को हुसैन ने मैदान में बचाया है, ज़ैनब ने हर मकान में पहुंचाया है। जरा सा और बोलिए। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि रात 3 बजे से 3:30 बजे से सफर कर रहा हूं, 6:30 बजे शाम तक सफर किया है। तो मेरे पास थकन के 1001 बहाने हैं, लेकिन मैं उन बहानों पे गालिब आके गालिब अला कुल्ले गालिब की बेटी के बदाइल सुनाऊंगा। ये कुरान, इस पे भी ज़ैनब का एहसान, ये अजान, इस पे भी ज़ैनब का एहसान। ज़ैनब के लिए एक ईसाई का जुमला सुनिए, अगर बात समझ में आ गई तो कई अशरे इस एक जुमले में। डॉक्टर विलियमसन अपनी किताब करबला की मुजाहिदा, करबला की मुजाहिदा में ये तहरीर करता है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये तहरीर करता है। सफ़ा नंबर 11 है और सतर नंबर 5 है। किबला रुख होके उस किताब को खोलेंगे तो बात दाहिनी तरफ है। वो कहता है पूरी कायनात ज़ैनब को समझ ही नहीं सकी। ज़ैनब अंदर से अली थी, बाहर से अब्बास। जाके सोचिएगा राहत भाई, खुदा की कसम, मैंने इस मजमे की खिदमत में क्या पेश किया। जिंदाबाद। ज़ैनब अंदर से अली थी, बाहर से अब्बास। फिर सुन लीजिए इस जुमले को, ज़ैनब अंदर से अली थी, बाहर से अब्बास। ईसाई क्यों ना हो, अगर दलील ना दे शाहिद रिजवी मानेगा ही नहीं। वो लिखता है ज़ैनब अंदर से अली, बाहर से अब्बास। अगले 2 सत्रों में 2 दलीलें दे दी। कब ज़माने वालों याद रखना, अंदर से अली थी तभी तो अली के नतीजे में बोली है, और बाहर से अब्बास थी तभी तो यतीम के दरबार में अकेले चली गई। ज़ैनब अंदर से अली, बाहर से अब्बास।
तभी तो अली के लहजे में बोली और इब्ने जियाद के दरबार में यूं दाखिल हुई जैसे हाकिम हो ज़ैनब हो। पे गौर कीजिएगा भाई नौजवानों, तुमने अलम उठाया है, सर झुका के क्यों सुन रहे हो? सर उठा के सुनो ताकि लुत्फ आए। ज़ैनब इब्ने जियाद के दरबार में यूं दाखिल हुई, विलियमसन लिखता है, जैसे इब्ने जियाद दरबार का मालिक ना हो बल्कि ज़ैनब मालिका हो। और वो लिखता विलियमसन तो पागल हो गया है, ज़ैनब ऐसे क्यों ना दाखिल हो? इब्ने जियाद का दरबार कूफे में है और कूफा अली का है। सुनिएगा दोस्तों, जनाब ज़ैनब का जिक्र करूंगा फिर, क्यों ना दाखिल हो? इब्ने जियाद दरबार में, दरबार कूफे में है और कूफा अली का है। कूफा अली का है। वो लिखता है, कोई एक जगह मुझे बताओ जहां ज़ैनब गई। खुदा की कसम, ये गाजी सरकार का फरहरा है अलम का। मैं इसे पकड़ के कह रहा हूं, कयामत का जुमला लिखा, कहा कोई एक जगह दिखाओ जहां ज़ैनब गई। दुनिया को पता ही नहीं चला कि ज़ैनब के अंदर अब्बास कब आ गया है। और सुनिएगा तो लुत्फ आएगा। चाहे रिजवी अपने मिजाज पे चढ़ के खिताबत करता है, ये याद रखिएगा, सारी जिंदगी फिक्र याद न रहे, कब ज़ैनब में अब्बास आ गया। जमाना समझ ही नहीं सका, हर जगह ज़ैनब ने आंखों में आंखें मिला के बात। कोई तो दिखा दे कि ज़ैनब की पलकें झुकी हो जालिम के सामने। हाँ, ये जरूर मिलेगा कि जालिम का चेहरा झुक गया ज़ैनब के सामने। ये तो इब्ने जियाद के दरबार की बात है। यजीद जो उसका बाप था, लफ्जों पे गौर कीजिए, यजीद रिश्ते में न तलाश कीजिएगा, जुल्म में जो उसका बाप, वहां जनाब ज़ैनब दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद कहते हैं, सुन यजीद, इन बैठे हुओं से तू मेरा तारुफ करवाएगा या मैं करवाऊं? जो पीछे बैठे जरा तवज्जो कर ले, तू मेरा तारुफ करवाएगा या मैं करवाऊं? उसके बाद बीवी ज़ैनब ने कहा, रुक जा, तू क्या मेरा तारुफ करवाएगा? कभी शराब ने भी कौसर का कसीदा पढ़ा है। सुनिएगा फिक्र, कभी शराब ने भी कौसर का कसीदा पढ़ा है, कभी झूठ की ज़बान में भी सच आया है। एक एक जुमला सुनिएगा, कभी शराब ने भी कौसर का कसीदा पढ़ा है, कभी झूठ की ज़बान पे भी सच आया है, कभी खराब शजरे वाला भी। यौम ज़ैनब है दोस्तों, थोड़ा सा अपने अंदर और इनकलाब पैदा करो। कभी खराब शजरे वाला भी अच्छे शजरे वालों को तारीफ किया करता है। तू चुप रह, मैं खुद भी बेचत रहा हूं खुद को, और तेरा घराना भी बताओ। तू चुप रह, अपना तारुफ खुद करवाऊंगी, तेरा घराना भी बताऊंगी। एक एक फिक्रा सुनिए, अगर एक एक फिक्रे में अशरा ना हो मुझे पकड़ लीजिएगा। अपना तारुफ भी करवाऊंगी, तेरा घराना भी बताऊंगी। अंता इब्नुल मुफ़्सदी, अना बिन्तो अमीरुल मोमिनीन। भाई खुदा के लिए थके हुए तो मुझे बता दो, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। अंता इब्नुल मुफ़्सदी, अना बिन्तो अमीरुल मोमिनीन। सोनिया, तू सारे फसादी का बेटा।
कौन कौन सरकार इस लहजे में कौन कलाम करेगा? लग रहा है कि जैनब कैद होके आई है। किस लहजे में बात कर रही है? सोनिया जी, अंता इब्नुल मुफसदीन, तू सारे फसादी का बेटा। भाई जो पहुंच गए उन्हें सलाम कर रहा हूं यार, सर ना हिलाना, जबान हिलाना, ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। तू सारे फसादी का बेटा। अब इससे बड़ा शजरा जैनब क्या बताए? एक फसादी नहीं, सारे सारे अच्छा आप थोड़ा थोड़ा जल्दी आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद मैं कहता आगे बुलाना, इसलिए कि ये यौम ज़ैनब है, ज़ैनब का दिन। और याद रखिए सिर्फ एक दिन ज़ैनब का नहीं है, 11 मुहर्रम से लेकर क़यामत तक हर दिन ज़ैनब का है। याद रखो, अगर किसी को ज़ैनब की हुकूमत देखनी है तो इस तरीके से देखो कि अलम भाई क्या होगा, हुकूमत ज़ैनब की होगी। भाई का होगा के लिए। अब जो हो गया हो गया। मैं तो अली की गली का अदना सा फकीर हूं। मेरा मौला अमीर खुतबा शख्सिय्या दे रहा था, दरमियान से एक आदमी ने सवाल किया, इमाम ने उसका जवाब दिया। इब्ने अब्बास ने कहा मौला जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कीजिए। मौला ने कहा वो तो एक तूफान था जो उठा और जब दब गया, लेकिन मैं आज अपने अंदर के तूफान को दबाना नहीं चाह रहा। यकीन जानिए पूरे रास्ते सोचता रहा क्या सुनाऊं मेरे पास कि यौम ज़ैनब का लुत्फ आ जाए। यौम ज़ैनब हर इलाके में होना चाहिए। याद रखो, जितनी अदादारी करो एहसान है ज़ैनब का, इसलिए कि तुम अदादारी अपनी जमीन में करते हो। ज़ैनब ने यजीद की सीने पे, यजीद की छाती पे, सीने पे हुसैन किया। तुम उस ज़ैनब के चाहने वाले हो। सर उठाओ, तुम्हें फिक्रा सुनाओ। क्या कहा? अंता इब्नुल मुफसदीन, तू सारे फसादियों का बेटा। सारे, वैसे जुमले का लुत्फ लीजिए, तुम सारे फसादी के बेटे। सारे फसादी, जितने भी फसादी हैं। भाई खुदा के लिए ये मेरठ है, यहाँ जुमला तो कह सकता हूँ, जितने भी फसादी हैं। ज़ैनब ने कहा यदीद तुम सबका बेटा है। अब अगर 1400 साल बाद कोई अदादारी में फसाद करे वो यदीद का बाप है, कोई मातमदारी में फसाद करे वो यदीद का बाप है। भाई ये तो मामला बड़ा पुराना है। आप कहेंगे 1400 साल बाद आने वाला बाप कैसे हो सकता है? तो ये तारीख है। चलिए, फकीर शाम का दरबार है। एक शख्स इमाम हसन की शान में गुस्ताखी करता है और कहता है ए अबू तुराब के बेटे, मेरी बात का जवाब दे के दिखा। इमाम हसन ने उसकी तरफ देखा, मुंह फेरा, क्या तेरी बात का क्या जवाब दूं? तू जिसे अब्बू कहता है वो उम्र में तुझसे 2 साल छोटा है। मौला सलामत रहे, मौला सलामत रहे। अर्शी बूढ़े हो गए, आ जाओ आगे। हाँ। मैंने मेरठ क्या छोड़ा, जवानों ने टेक लगाना शुरू कर दिया।
अभी तो तुम लोग जवान हो भाई, और तुम्हें हमेशा जवान रहना है, इसलिए कि तुम सिपाही हो आखिरी इमाम के। और सिपाही कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए कि सिपाही का बदन नहीं लड़ता, जज्बा लड़ता है। भाई याद करो ना, किसी ने एक सलावात भेज दे मोहम्मद वाला। सारे तो मैंने तारीख बताया। अगर ये जुमला तुम्हें तलाश करना हो ना कि 2 साल, तू जिसे अब्बू कहता है वो तुझसे एज में 2 साल छोटा है। ये जुमला अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने नुकूश इस्मत खुतबा इमाम हसन के मुकदमे में दर्ज किया है, जाके देख लीजिएगा, एकदम अहम तरीन। और वो किताब जो हर जगह मिल जाए उसका हवाला दे दिया। ज़ैनब ने क्या कहा, जो भी फसादी है वो तेरा बाप है। मौला सलामत रखे आपकी समाज को। आगे भी कहती है, मेरा तेरा क्या तकाबुल, तू फसादी का बेटा, मैं फसाद मिटाने वाली की बेटी। सुनिएगा, मैं अमीरुल मोमिनीन की बेटी। आगे बीबी कहती है, अंता इब्नुत तलका। भाई जो पढ़े लिखे हैं उन्हें लुत्फ आएगा। अंता इब्नुत तलका अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन। तब तेरा मेरा घराना आपस में बनता भी नहीं है। भाई फकीर शाम ने खत लिखा था, ज़ैनब के जुमले की तफसीर अली ने नहजे बलागा में की। फकीर शाम ने खत लिखा कि क्यों लड़ रहे हैं हम दोनों तो एक ही घराने से हैं, एक ही जंगले से हैं। तो अली ने पलट के जुमला लिखा, सुन कभी हलाल और हराम में रिश्तेदारी है। एक जुमला सलामत है, कभी हलाल और हराम में रिश्तेदारियां नहीं होती। अगला जुमला सुना दूं, इसलिए कि ये दौर वो है जिसमें गांव से शेख चले, शहर आते आते सैयद हो गए। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, गांव से शहर चले थे, शहर आते आते सैयद हो गए। अब अली ने फकीर शाम यानी मुआविया को खत में लिखा, सुन फकीर शाम, कभी चिपके हुए लोग शजरों में नहीं आते हैं। चिपके हुए स्टीकर एक न एक दिन अलग जरूर होगा। काश तवज्जो, स्टीकर अगर कहीं चिपकाए एक न एक दिन अलग हो जाएगा। अली ने कहा, सुन, हमारे शजरे में अगर तेरा कोई स्टीकर चिपकेगा भी तो अपने किरदार से अलग हो जाएगा, इसलिए कि हमारा किरदार अलग है, तुम्हारा किरदार अलग है। वही ज़ैनब ने क्या कहा, अंता इब्नु तलका अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन। तू हमारा आजाद करदा। नहीं, आपकी जबान का तर्जुमा कर दूं तलका का, आपकी जबान में बिल्कुल ठेठ मेरठ में। हाँ, इतने जमाने से आ रहा हूं, कहीं भी पढ़ूं यहां कयाम होता जरूर है मेरा। बीबी कहती है, अंता इब्नु तलका, तलका अना बिन्तो यासूबुल मोमिनीन। बीबी कहती है, खामोश छोटे लोग, खामोश छोटी सोच के आदमी। याद रख, अगर पत्थर को ताज पिन्हा दिया जाए, सुनिएगा खुदा की कसम, जितने थे सबने कहा ज़ैनब पढ़ना। अब जब पढ़ रहा हूं तो सुनो ना, पत्थर को
अगर ताज पहना दिया जाए तो वो हीरा तो नहीं हो जाएगा। पत्थर को, यह है यजीद का दरबार, पत्थर को अगर ताज पहना दिया जाए वो हीरा तो नहीं हो जाएगा। हमारे मुकाबले में आके अगर तू तख्त शाही पे बैठ भी गया है तो हमें मजबूर ना समझना, हमारा एक बेटा पर्दे में रहेगा। जो तेरे घर से तेरा तख्त भी छीन लेगा और अपना ताज भी छीन लेगा। ये बशारत दी है ज़ैनब ने आखिरी इमाम की। सिर्फ काम देखें, डरी, घबराई, लहजे में कोई लुकनत। मियाँ चार दुश्मन खड़े हो तो जबान तालू से चिपक जाती, और ज़ैनब उस जगह बोल रही है जहां हर तरफ ज़ैनब के दुश्मन खड़े। न लहजे में तब्दीली, न तमकनत में कोई कमी, न रोब हल्का, न जलाल में वजन कम। 700 कुर्सी नशीन, हजारों सिपाही, ज़ैनब ज़ैनब बन के बोल रही। ये जब बीबी ने ये जुमले कहे ना, अब खिताबत में जब तक लहजा ना हो मजा नहीं है। कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कौन है ये? भाई मजा तो तब है ना जब दुश्मन पहचाने। मेरा भाई मुझे कहे बड़ा मौलवी, क्या मतलब? मेरा दुश्मन कहे कि हाँ पढ़ गया, तब तो मजा है। फिक्रा है कीमती, सुनिएगा। कौन है? कैदी है, पागल हो गया है। मौला सलामत रखे इमदाद मेरे वालों को, पागल हो गया है। कैदी भी कहीं ऐसे बोल रहे, हमें तो लगता है यजीद इनका पुराना कर्जदार है। पुराना कर्जदार है। तारीख सुनिए, पुराना कर्जदार है। ऐसे भी कोई कैदी बोलता है जैसे ये बोल रही है। पहला जुमला नहीं सुना, कह दिया तुम फसादी का बेटा, और यदीद चुप। मजा ये नहीं कि ज़ैनब बोल रही है, मजा ये कि यदीद चुप है। अब भी नहीं समझे, उस डॉक्टर विलियमसन ने क्यों कहा था ज़ैनब बाहर से अब्बास है, क्योंकि अब्बास जब बोलते थे। आतिर भाई खुदा की अलग मिजाज में मजलिस पढ़ो। जब अब्बास बोलते थे किसी में बोलने की जुर्रत नहीं होती थी। यही कमाल ज़ैनब का है। 700 कुर्सी नशीन, हर कुर्सी के दाएं और बाएं 2 सिपाही, फौज सिपाहियों से भरी हुई, दरबार सिपाहियों से भरा हुआ, यजीद खुद बैठा हुआ, करबला के बचे हुए खड़े। उनमें वो भी हैं जिसमें से किसी ने अकबर को मारा, किसी ने अब्बास को मारा, किसी के बाप में हिम्मत नहीं पड़ रही कि ज़ैनब को तोड़े। अब 2 ने गुफ्तगू कर ली जो ठीक यजीद के बराबर में था। यजीद बोलते क्यों नहीं? अगर डॉक्टर विलियमसन ने तारीख लिखी हो तो बोलिएगा, बोलते क्यों नहीं? अब यजीद ने सर झुका के कहा, मेरा दादा इनके दादा के सामने चुप रहा। मौला सलामत रखे आपको। मेरा दादा इनके दादा के सामने चुप रहा, मेरा बाप इनके बाप के सामने चुप रहा। मेरा दादा इनके दादा के सामने चुप रहा, मेरा बाप इनके बाप के सामने चुप रहा, तो मैं उसके सामने कैसे
की बेटी है। भाई याद करो ना, जनाबे फातिमा जब खुतबा दे रही थी ना, खुतबा दे रही थी, तो बीच में एक पस्त जमीर आदमी, कद तो बहुत बड़ा था, अंदर से पस्त था। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मिंबर से मैं नाम लेता ही नहीं। कद बहुत बड़ा था, अंदर से पस्त था, जलील था। उसने कुछ गूंगा किया। भाई खिताबत लहजे का नाम है। इस गूंगा को देख लीजिएगा, जब खौफ के मारे आवाज नहीं निकलती ना, तो जो आवाज गले में रुंध जाती है वो यूं निकलती है, गूंगा। इसे उर्दू डिक्शनरी में लिखा गया है, गूंगा। गूंगा, खुदा की कसम वजाहत नहीं करूंगा, गूंगा किया। अब जिसने भी खदीजा का नमक खाया है, मैं आंख बंद कर रहा हूं और फिक्रा पढ़ रहा हूं, जैसे ही उसने गूंगा किया ना, बीबी फातिमा ने हाकिम की तरफ देख के क्या कहा पता है? हम थोड़े दिन के लिए चुप क्या हुए, खानदानी गूंगे बोलने लगे। हम थोड़े दिन के लिए चुप क्या हुए, हम थोड़े दिन के लिए, मौला सलामत रखे। हम थोड़े दिन के लिए चुप क्या हुए। भाई मेरे को मिजाज पहचानता है ना, हम थोड़े दिन के लिए चुप क्या हुए, खानदानी गूंगे बोलने लगे। याद रखो, जब शरीफ जबान बंद करते हैं तभी जलील बोलते हैं। ये कुल्लिया, ये कुल्लिया है। शरीफ जबान बंद करेगा, जलील बोलने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कोई टोकने वाला। ज़ैनब ने दहन में लजाम चढ़ा दिया, मौला सलामत रखे। हाँ, किस अंदाज में सुन रहे हैं, आपको किसी की नजर न लगे। फिक्रा बड़ा कीमती है। जबान बंदरी की लजाम चढ़ाया, बोलेगा कैसे? अब्बास की बहन है, अली की बेटी है, फातिमा का शीर है, हसन की खाहर है। कौन बोल सकता है ज़ैनब के सामने? किसी में हिम्मत है जो ज़ैनब के सामने गुफ्तगू करे? का सुन, मुतवज्जे कर दिया ना। तकरीर ये नहीं कि आप सुन रहे हैं, तकरीर ये है कि उत्सुकता पैदा हो जाए। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदी बोलना मेरी मजबूरी है। उत्सुकता पैदा हो जाए, अंदर से एक हैजानी कैफियत हो। आगे क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या? अब एक दूसरे से कह रहे हैं, ये तो जलालत के गड्ढे में गिराए जा रही है। अब जुमला सुनोगे, सुरैद नामी शख्स है, वो कहता है ये तो इतना गिरा चुकी है आने वाली मुखद्दरा कि हम अगर यजीद को बैसाखी के सहारे भी उठाना चाहें, असा का सहारा देकर भी उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते। अब बीबी ज़ैनब ने अगला जुमला बोला, उत्सुकता पैदा हुई ना। कौन? कैदी तो नहीं है। यजीद का एक हमला नाकाम हुआ, क्या कहा था? कैदी। पब्लिक कह रही है कैदी नहीं है। देखो ज़ैनब ने सारे हमले नाकाम किए, कैदी तो नहीं है। आगे बोले तो समझ में आए। जनाब ज़ैनब ने कहा, सुन, अकाना मिन इज़्ज़िल्लाह इज़ हमहला उदुब्बुहु शैतान। तू ये सोच रहा है कि तूने हुसैन को घेर के मारा है? पता है, पुराने लोग अगर हैं तो मेरे बात की कदर करेंगे। जब पंचायत बैठती थी और कोई मुजरिम का जुर्म साबित हो जाता था, तो अक्सर पंचायत ये करती थी कि इस आदमी को एक छोटे बच्चे से तमाचा मरवाया जाए।
छोटे बच्चे, मैंने पंचायत की भी तारीख पढ़ी है। क्यों? हम मारेंगे तो बराबर के हैं। हुसैनियों, अगर तुम्हारा भला हुआ हो ज़ैनब के इन कलमात से तो बोल देना, हम मारेंगे तो बराबरी के ठहरे। भले बाद में दुनिया फैसला करे कि कौसर ने शराब को मारा, कौसर ने अब्दल को मारा, सच में झूठ को मारा, लेकिन यदीद जा, तूने हुसैन को नहीं मारा। यदीद ने कहा फिर किसने मारा? क्या हुसैन ने तुझे मारने का इंतजाम किया है? क्या हमको जिंदा है कमाने दे। हुसैन के सिपाही को अगर लानत भेज किया न मरवाया, अगर लानत भेज के न मरवाया, तेरे नाम को मेरे भाई ने गाली न बनवा दिया, गाली न बनवा दिया, तो हुसैन हुसैन नहीं। अगला जुमला सुनो। अब लोग और मुतवज्जे हुए, ये है कौन जो डराए जा रही है? यौम ज़ैनब सुनने वालों, है कौन जो डराए जा रही है, धमकाए जा रही है? ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और बोली तो हुकूमत गई। थोड़ी देर और बोली तो हुकूमत हाथ से गई। अब बीवी ज़ैनब ने पैरा बदला। भाई हमला एक जैसा नहीं किया जाता, हमला बदलना ही कमाल है। अब ज़ैनब ने हमले का अंदाज बदला। का अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा। चलो समेट लिया। खुदा की कसम, पहली बार मेरठ में ये दुख हुआ कि आप इस फिक्रे पे उस तरीके से नहीं बोले जैसे बोलना चाहिए। बीबी ने पैरा बदला, हमले का अंदाज बदला। भाई याद रखो, अब्बास का हमला तलवार का था, ज़ैनब का हमला ज़बान का है। तलवार का जख्म भर जाता है, ज़बान का जख्म नहीं भरता। पैरा बदला। सुनिएगा पैरा कैसे बदला, हमले का अंदाज कैसे बदला। का सुन, मैं फातिमा की बेटी, नफ्सियाती चोट। मैं मिसाल देके समझाऊं आपको। एक नया नवेला दौलतमंद आया, चाइनीज दौलत समेट के। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नई नई दौलत मिलती है तो फट पड़ते हैं। संभालो खुद को और अपनी दौलत को अली के सामने ज्यादा दिखाने की कोशिश न करना। नहीं, मैं आंखें बंद करके जुमला पढ़ूंगा लेकिन कान खुले हैं, तुम्हारी आवाज आ जाएगी। अली के सामने अपनी चाइनीज दौलत मत लाना, वरना शाहिद तरबियती जैसा बेहतरे खतीब पलट के कह देगा, ले जा दौलत अली के सामने से। तू मेरे अली को नहीं जानता, ये खदीजा का दामाद है। मेरे अली को नहीं जानता, ये खदीजा का दामाद है, ये खदीजा का दामाद है। हाँ, ज्यादा दौलत वौलत मत दिखाओ। और एक चीज और कहूंगा, यही इसी मेरठ में, क्योंकि इसे मैं दूसरे वतन के तौर पे मानता हूं। मजलिसों का पोस्टर हो या महफिल का, किसी को मेहमान खुसूसी बनाने की जरूरत नहीं है। अली के बज़्म में किसकी बाप में जो है हिम्मत है कि अली के होते हुए मेहमान खुसूसी बने? ये क्या तरीका है? हा? आने वाला कौन है? शिया है। तो याद रखो, शिया हुसैन की मजलिस में नौकर बन के आए, ओहदेदार बन के आए। शिया नौकर बन के आए, ओहदेदार बन के नहीं आना है।
इसलिए कि याद रखो तुम्हारा ओहदा तुम्हें 30 साल के लिए मिलेगा, लेकिन अज़ादार वाला ओहदा पैदा है तो भी अज़ादार, अरे मर गए तो भी अज़ादार। अरे हम तो हुसैन के इतने सच्चे आशिक हैं, तुम तो आज क्यों टीवी पे चिल्ला के कहते हो हमारा हुसैन, लेकिन हम तो इतने सच्चे आशिक हैं कि मरते हमें मजलिस हुसैन। यह है सच्चा इश्क, यह है सच्चा इश्क। किया क्या? बात इधर उधर न जाने पाए। किया क्या? अना बिन्तो फातिमा, मैं फातिमा की बेटी। अब मेरी तरफ देखोगे तो समझोगे। सुन क्या कहा इस बीबी ने। बस देखो, अगर समझ लेते हो ना तारीख, बड़ा लुत्फ आएगा। क्या कहा इस आने वाली ने? क्या कहा? मैं फातिमा की बेटी। अरे सुन, वही फातिमा जिसका रिश्ता सितारा लेके आया था। भाई खुदा के लिए तवज्जो करना। अच्छा, वही फातिमा जिसके दरवाजे पे मोहम्मद सलाम करते थे। हाँ हाँ, रुको, कंफर्म हो जाने दो। अभी तो इसने कहा है अना बिन्तो फातिमा, मैं फातिमा की बेटी, और कंफर्म हो जाने दो। अब बीबी ने दूसरा हमला किया, बैक टू बैक का फातिमा बिन्तो खदीजा, वो फातिमा जो खदीजा की बेटी है। अब देखना मेरी तरफ, जो इशारों में मजलिस सुन लेते हैं, जिन्होंने मेरी बहुत सी मजलिसें सुनी है, सुनिएगा। सारे कुर्सी नशीन सर पीट के कहते हैं मारे गए जिनका कर्जा अभी तक बाकी है। इस मुकालमे का इस मुकालमे का मौलाना पार्ट 2 किसी और मजलिस में सुनाऊंगा, क्योंकि बड़ी लंबी बात है, समेटने लगा हूं। लेकिन फिक्रा 3-4 सुन लो। ये खदीजा के बेटी की बेटी है, मारे गए। अभी तक तो हम कर्ज अदा न कर पाए। ये क्या हो गया हमसे? अभी तो कर्जा खदीजा का बाकी है। इसने तो कहा था कि वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। इसने तो कहा था वो नमाज नहीं पढ़ता, जिसे मैंने कत्ल किया है। ये खदीजा के बेटी की बेटी है, तो मैं तुझे बता रहा हूं, मेरी दाढ़ी सफेद है, नमाज इन्हीं के घर से चली है। नमाज इन्हीं के घर से चली है। और मेरा ही पढ़ा हुआ जुमला फिर सुन लो, नौजवानों, नमाज जरूर पढ़ा करो। पढ़ते हो या नहीं? हाँ, कुछ ही सर हिल रहे हैं। मेरी आंखें बड़ी तेज हैं, इतने साल से आ रहा हूं, कभी देखा तुमने मुझे चश्मा लगाते हुए? यहां रखी भी किताब आसानी से पढ़ता हूं, क्योंकि महीने में एक बार खाके शिफा लगाता हूं। सुन लेना फिक्रे, नमाज जरूर पढ़ा करो, और तुम ही को पढ़नी चाहिए। तुम्हारे अलावा अगर कोई नमाज पढ़ता है, हुसैन के चाहने वालों को, अली के चाहने वालों को नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तुम्हारे अलावा अगर बुतूल का दुश्मन, अली का दुश्मन, हुसैन का दुश्मन नमाज पढ़ता है, तो ऐसे ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए। जाइए, तोहफा दिया, कबूल कीजिएगा। जैसे साइकिल, मौला सलामत रखे, जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए। अब आपने तो मोटरसाइकिल देखी है ना,
निंजा देखी है, दुकाटी देखी है, BMW की बाइक देखी है, बुलेट 350 देखी है, 650 देख लिया है आपने, तो आप तो समझेंगे नहीं, लेकिन बुजुर्गों ने बड़ा लुत्फ लिया। जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाएगा, पूरे दिन चलाएंगे, जब पलट के देखिएगा ना तो जहां थे थक भी गए, राहत भाई थक भी गए, आगे भी नहीं बढ़ पाए, जहां थे वहीं। मोहब्बत अली में नमाज पढ़ो ना, फिर नमाज का लुत्फ है। मोहब्बत इश्क फातिमा में नमाज पढ़ो ना, फिर नमाज का मजा है, अलग लुत्फ आएगा। अल्लाह अकबर कहोगे ना तो खुदा फरिश्तों से कहेगा देखो अली वाला पढ़ रहा, देखो हुसैन का चाहने वाला पढ़ रहा है। ज़ैनब बीबी ने क्या कहा, मैं फातिमा की बेटी, फातिमा वो जो खदीजा की बेटी, कहा मारे गए, अभी तो कर्जा भी अदा नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, खदीजा का कर्जा अरब के हर घर पे बाकी है। ये तो है सुन्नियों का भी जुमला, ईसाइयों का भी, यहूदियों का भी, लेकिन शाहिद रिजवी का सुन लो। शाहिद रिजवी कहता है कि खदीजा का कर्जा हर अरब वाले के घर पे नहीं, खदीजा का कर्जा हर उस बंदे पे है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, हर उस बंदे पे है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। अरे खदीजा किसी, हाँ असल मामला ये है कि ये जो बिल्कुल ताजे ताजे नौजवान है ना, इनके भी खुदा की कसम वारे न्यारे, इनके बात कीजिए, इनसे गुफ्तगू कीजिए, ये तो आपे में ही नहीं होते। हुसैनियत इस चीज का नाम नहीं है, जोश के साथ होश का नाम हुसैनियत है, ये याद रखिएगा। तो इनके तो वारे न्यारे हैं, लेकिन फिर भी फिक्रा सुना देता हूं। इन्होंने दाद क्यों नहीं दी, इन बुजुर्गों ने क्यों दी पता है? क्योंकि इनके जमाने में तो 6-7 महीने पहले तक मुल्क साहब ये मोबाइल निकालते थे, आईफोन प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स। एक जुमला पढ़ ही दूं, बुरा मानो तो मानो, याद रखो, मुझे उस नौजवान लड़के के हाथ में आईफोन अच्छा नहीं लगता जिसकी मां घर में बीमार पड़ी हो। अल्लाह सलामत रखे आपको। मुझे उस नौजवान के हाथ में आईफोन 14 प्रो 13 प्रो अच्छा नहीं लगता जिसकी मां घर में बीमार हो। खुदा के लिए फिक्रा 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 याद रखो, ये आईफोन 4 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन अगर मां नाराज हो गई तो तुम्हें कदम भी ना चलेगा। तुझे अली आग कर देंगे, तुझे फातिमा आग कर देंगे। तो इनका मामला क्या है, भारी मोबाइल शौक है, अपने पैसों से पूरा करो ना, आपको क्यों परेशान करते हो? नहीं, हमें तो ब्रांड का कपड़ा पहनना है। तो ये बताओ, कफन एडिडास का पहनोगे, लिवाइस का पहनोगे, पोलो का पहनोगे, किलर का पहनोगे? नहीं भाई, सफेद कपड़े में जाना है। एक जुमला और सुन लीजिए, चूंकि बात आतिर भाई मेरठ शहर से जो लोग आए हैं उन तक भी ये बात पहुंचा दीजिएगा। पुराने जमाने में इतने अच्छे खुलूस के लोग होते थे, कभी हमने न देखा अपने दादा मरहूम को, उनके साथियों को, ये जुलूस में जूते चप्पल पहन के आए। लेकिन ये आजकल के नए नए पैसे वाले
रास्ते में ललकार हो तो बोलिएगा। मोची के शूज पहन के ताजी पॉलिश के साथ जुलूस में आ रहे हैं और बार बार जूतों को देख रहे हैं। कितनों ने देखा? अरे जूता खोलो। नहीं, जुमला सुन लीजिए। अगर तारीख से हट के हो तो गरीबान पकड़ लीजिएगा। ये क्या तरीका बना दिया है कि जुलूसों में जूते पहन के आते हो। फिक्रा सुन लो, तुम किसे दिखाने आए हो? हुसैन के जुलूस में हुसैन को दिखाने के लिए। मियां तुम्हारा जूता कब्र तक नहीं जा सकता, हुसैन के नाना का जूता। किसे दिखाने आए हो? तुम्हारा जूता एडिडास का, वुडलैंड का, मोची का, कब्र तक नहीं जा सकता। जिसके जुलूस में तुम आए हो उसके नाना की जूतियां अर्श पे जा रही हैं। ये सब जरा रोब दा पहले वैसे से अलग रखना। हाँ, जिस दिन उन्होंने दिखा दिया ना, सांस लेने जोगे नहीं रहोगे, सांस लेने के काबिल नहीं रहोगे। ये तो उनका करम है जो हम जैसे कम थोड़े लोग भी यूं सर उठा के चलते हैं। कितने से हैं हम? हर सत्रों में हमारा नाम इज्जत से लिया जाता है। भाई याद करो ना, भाजपा की हुकूमत है। अटल बिहारी वाजपेयी को तो जानते होंगे, यहीं सहारनपुर में स्पीच दे गए थे। अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज इन सब अखबारों में निकला था। 15-20 मिनट की स्पीच के बाद धीरे धीरे तो बेचारे बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे 2 जुमले बहुत जोर से बोल गए और कई 100 साल पे भारी बोल गए। वो अपनी तकरीर में कह रहे थे कि भाई मुसलमानों की 2 किस्में हैं, एक घर लूटने वाला है, एक लुटाने वाला। एक सर कटाने वाला, एक काटने वाला। किसने खराजे अकीदत नहीं पेश किया है तुम्हारे हुसैन को? याद रखो, जो हुसैन से, देखिए लहजे की खिताबत है ये, जो हुसैन से दामन बचा के निकलता है ना और यजीद की टाई लगा के तारीफ कर देता है, तो बरतानिया की हुकूमत भी अपने पेपर में निकालती है कि जाकिर नायक आतंकवादी है। हुसैन से दामन बचाने की जरूरत नहीं है, इनके दामन को थामे रहो, पकड़े रहो मजबूती से। यहाँ दौलत का रोब दाब मत दिखाओ। तुम क्या खर्च करोगे हुसैन पे? तुम्हारा तो रोया रोया बिका हुआ है या नहीं? तुम्हारा रोंगटा बिका हुआ है और खरीदार हुसैन है। तुम्हें किसी और ने नहीं खरीदा। किसी मजलिस में बताऊंगा कि क्या क्या एहसान है हुसैन के तुम पे। तुम्हें लगता है कि बख्श दिए जाओगे तुम? हाँ, किसने कह दिया तुमसे? तुम कहोगे शाहिद रिजवी हमने नमाजें पढ़ी हैं, तो अल्लाह कहेगा वाजिब का तो हम कोई बदला देते नहीं हैं। अगर तुम कहोगे वो 4 रकत किबला के पीछे पढ़ी, किबला के पीछे का पढ़ी होगी, वाजिब थी। अगर हम तुमसे तुम्हारी सांसों का हिसाब मांगे तो जजा जो तुम्हें मिलेगी ना, मुस्तहब अमल की मिलेगी। काश तवज्जो किया होता। और तुम्हारी जजा क्या है अज़ादारों, पता है? खुदा की कसम, 100 साल से ज्यादा पुराना आलिम आयतुल्लाह वहीद खुरासानी। कौन? आयतुल्लाह वहीद खुरासानी। वो कहते हैं सर उठाओ, यहां उतरे तो बोलना, यहां से उतरे तो न बोलना। यहां उतरे तो बोलना, यहां से उतरे तो न बोलना। लिखा मैदान महशर सजा होगा। वही देखो रासानी फरमाते मैदान महशर सजा होगा। हर नबी की उम्मती उस नबी के साथ खड़ा होगा। आदम की उम्मती आदम के साथ, शीश की उम्मती शीश के साथ, हनूश की उम्मती हनूश के साथ, दीनान की उम्मती
उम्मती ईरान के साथ, पहलाई की उम्मती पहलाई के साथ, यद की उम्मती यद के साथ, नमक की उम्मती नमक के साथ, याफिर की उम्मती याफिर के साथ, अल-फक्शर की उम्मती अल-फक्शर के साथ, सालेह की उम्मती सालेह के साथ, शुएब की उम्मती शुएब के साथ, अय्यूब की उम्मती अय्यूब के साथ, दाऊद की उम्मती दाऊद के साथ, सुलेमान की उम्मती सुलेमान के साथ, सालेह की उम्मती सालेह के साथ, जर्जीस की उम्मती जर्जीस के साथ, इब्राहिम की उम्मती इब्राहिम के साथ। कितने में सब देखेंगे कि कुछ लोग बिजलियों की तरह मैदान महशर से निकल गए। हर नबी की उम्मती उसके पीछे लगेगा। हर नबी कहेगा रुके रहो, उनका पीछा न करो, ये हुसैन के अज़ादार। इनका पीछा न करो। बस समेटने की मंजिल आ गई। हाँ, 10 बजे बैठा था, तकरीबन 11 बजने को आ गए हैं। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की मंजिल में आ गया। मैं खदीजा की बेटी नहीं, रिश्ता कैसे? अना बिन्तो फातिमा, फातिमा बिन्तो खदीजा। ये खदीजा किसी छोटी बीबी का नाम है। ये नौजवान क्यों नहीं दाद दे रहे, और जो दे रहे हैं वो समझ रहे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। ये नौजवान क्यों नहीं दाद दे रहे? क्योंकि 6-7 महीने पहले तक एंड्रॉयड, सैमसंग, फोर्ड, फिलिप 14, 13 प्रो मैक्स इन्होंने डाला। गूगल अंकल के सीने पे लिखा द मोस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कभी नाम आया बर्क का, कभी नाम आया अडानी का। भाई जरा सा बोलिएगा, 6-7 महीने पहले तक कभी फेसबुक वाले का, कभी लिथियम वाले का, क्रिप्टो करेंसी वाले का नाम आया, कभी अडानी का आया। लेकिन मेरे बच्चों, शाहिद रिजवी का पढ़ाया सबक याद रखना, बैंक से कर्जा लेके अमीर बनना और दीन पे लुटा के खदीजा बनना। और ये सब मखरूज हैं और खदीजा के सब मखरूज हैं। एक और तो किया होता है इन जुमलों पे, ये सारे जो नाम हैं वो मखरूज हैं और सबके सब खदीजा के मकरूज हैं। अब बीवी ने अगला जुमला कहा, अना बिन्तो अली यब्ना अबी तालिब। बड़ी मेहनत की आज मैंने, अना 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 मैं अना मैं बिन्तो अली यब्ना अबी तालिब, अली यब्ना अबी तालिब, अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। भाई सुनिएगा दोस्तों, आ गया आखिरी मंजिल पे। मैं अली की बेटी, अली अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। नहीं, कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं। अरब का कोई ऐसा बंदा न था जिसने अब्दुल मुत्तलिब के दस्तरखान से हुसैन का लंगर खाने वालों, हुसैन के दादा की फजीलत में जरूर बोला करो। कोई ऐसा नहीं था जिसने अब्दुल मुत्तलिब के दस्तरखान से न खाया हो। सब ने कहा मारे गए, कर्जा तो कर्जा, खाना भी नहीं खाया। कर्जा तो कर्जा, कर्जा तो कर्जा। कोई ऐसा नहीं था जिसने अब्दुल मुत्तलिब के दस्तरखान से रोटियां न तोड़ी हो। कोई ऐसा नहीं था जिसने अब्दुल मुत्तलिब के दस्तरखान पे रोटियां न तोड़ी हो। सिर्फ रोटियां नहीं, बोटियां नोच नोच के खाए। इसे हल्के में न लीजिएगा इस घराने को।
कुछ लोग कहते हैं इनका घराना, कुछ लोग तो बहुत अमीर थे, कुछ बेचारे बहुत गरीब। अहले बैत के यहाँ कोई गरीब वरीब नहीं है। अपने मुगालते को दूर कर लो। अरे जिसका मिक़दाद आके कहे या अली कई दिन से भूखा हूं, और अली कहे दरवाजे के बाहर जो पत्थर पड़ा है उसे या अली कह के उठा दो। अब जो मिक़दाद ने उठाया तो वो पत्थर सोने का। अच्छा अल्लाह मियाँ की कसम, देखो मेंबर पे बैठा हूँ, झूठ झाट बोलूंगा नहीं, ठीक है, सीधी सी बात। दानिश बात सबकी यही है, लेकिन मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है। होगा क्या कि मुझ जैसा आदमी होता तो बराबर वाला भी पत्थर या अली। या अली कोई और पत्थर भी है कहीं, लेकिन मिक़दाद ने क्या किया, पत्थर उठाया, या अली कहा सोने का हो गया। अब मिक़दाद ने दूसरा पत्थर उठा के उस सोने के टुकड़े को तोड़ा, इतना सा लिया, अली ने कहा और ले लो, अगर कल जरूरत पड़ी तो। मिक़दाद ने पलट के कहा या अली कल की वो सोचे जिसके पास आप जैसा है। वो सोचे। अच्छा आज तुम फैसला करो, अब तो बिल्कुल बेदार हो गए हो, लुत्फ भी आ रहा है, तुम फैसला करो। दो जुमले तुम्हें सुना रहा हूं, एक बीबी ज़ैनब के हैं, एक अब्बास के हैं। तुम बताना इसमें मौला अब्बास के कौन से हैं, ज़ैनब के कौन से। फैसला हो ही नहीं सकेगा। सुनो, एक जुमला है जो, चलो नाम बता ही देता हूं, परेशान क्यों करूं। 9 लाख के लश्कर को देख के अब्बास ने कहा था या अशबाहर रिजाल वलर रिजाल। याद करो कई साल पहले अशरे के दौरान दरबार हुसैनी में यह फिक्रा पड़ गया था, मुझे याद है। लेकिन आज तुम्हें फैसला करना है कि मिसरा कैसा लगा है। अब जो शायरी करता है, दारैन भाई यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, तज़मीन कैसी लगी है। मेरे अक्सर नाम मैं जानता हूँ किस किस के लूँ, सबको कहता हूँ मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चों जरा सा सुनना, देखना मिसरा कैसा लगा है। अब्बास ने 9 लाख को देख के कहा या अशबाहर रिजाल वलर रिजाल, है मर्द की शक्ल में और तो हो गई। मिसरे उला क्या था, जुमला है, लेकिन मैं इसे मिसरे की तरह तुम्हें सुना रहा हूं क्योंकि पूरे कलमात नहीं सुना रहा हूं। या अशबाहर रिजाल, अशबाहर रिजाल वलर रिजाल, अरे मर्द जैसे दिखने वालों मगर अंदर से औरतों, जिसके सामने 9 लाख मर्द ही ना हो। ना, अगर खैबर का जुमला याद होता तो तुम घुटनों के बल खड़े हो जाते। भाई अब्बास 9 लाख को मर्द कैसे गए थे जब खैबर के मैदान में नबी ने कहा कलम मर्द को दूंगा। भाई तवज्जो, कलम मर्द को दूंगा, रजिस्टर्ड मर्द सिर्फ मेरा अली है, रजिस्टर्ड। फिक्रा सुनना, सुन लिया बिल्कुल आहिस्तगी से। मेरे जो जवान भाई दीवार की टेक लगाए हुए, 1 मिनट के लिए टेक छोड़ो जरा। हाँ तुम छुप के लगाए हो तो क्या हो, मेरे भाई छोड़ दो, मैं थोड़ा सा ऐसे भी आके देख सकता हूं। या अशबाहर रिजाल वलर रिजाल, ऐ मर्द की शक्ल में। इस एक जुमले का मजा लो ना, ऐ मर्द की शक्ल में। और तो एक बात तुम्हें बताऊं, सच्ची मुच्ची वाली, समझना तुम्हारा काम है, मेरा काम बताना है। अली अलैहिस्सलाम
एक फ़िक्रा इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं इस दीवार को सोने की कह दूं अगर, तो हो जाएगी। लोगों ने देखा हो गई। अब्बास ने कहा मर्द की शक्ल में और मौला सलामत रहे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लो माइक से हट गया। अगर कलेजे में ताकत हुई तो सुनो, फकीर शाम का दरबार इमाम हसन पे भौंका। सुनना इमाम हसन पे भौंका। इमाम हसन ने फनज़र अल इमाम इलैहि शिजरन, तिरछी निगाहों से देखा। देखने के बाद कहा अमा तस्तहीना अन तक़ुदी बैनर रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है। मौला सलाम यार, मर्दों के दरमियान बैठी है, ये नहीं कहा औरत हो जा, बस इतना कहा अमा तस्ताईना अन तक़ुदी बैनर रिजाल, मर्दों के दरमियान बैठी है, शर्म नहीं आती। अब जो देखा तो इलाका तब्दील, साख्त बदली हुई, मूंछे दाढ़ी गिर गई। बस इतना मिलता फवलवलत व हरबत, चीखा और भागी। हसन ने कहा कहीं औरत हो जा, बस इतना कहा बैठी है। उससे आगे की सुनाऊं। एक शख्स अली खुतबा दे रहे थे, उंगली उठाया उसने। अली ने बस इतना कहा, ये पुराने लोग समझेंगे, जवान इस इशारे को शायद समझ पाए। अली ने बस इतना कहा देखा तो वो शख्स कुत्ता हो गया था। ये इशारा जो है ये मखसूस है परिंदों के लिए, हुश। ये इशारे हैं किताबों में लिखे। जानवरों के लिए हर जानवर का इशारा अलग है। नजिस जानवर के लिए धुत। अली ने ये नहीं कहा हो जा, भाई सिमट गई है बात, जल्दी से सुनो कहीं तवील ना हो जाए। अब्बास ने कहा याश बाहर रिजाल वलर रिजाल, ऐ मर्द की शक्ल में औरतों और जनाब ज़ैनब हर यजीद को सर झुकवा के कह रही है याश बाहर मिलारवा बस सोवरन अललवा, ऐ बगैर रूह की मूरतों, बगैर रूह की मूरतों और तख्ती पे छपी हुई सूरतों, याशबाहन बिला अरवाह व सुवरन अलल अलवाह, है तख्ती पे छपी हुई सूरतों। तुम अभी भी नहीं पहचानते हो ज़ैनब कौन है। आखिरी जुमला, नशे मवद्दत उतरेगा नहीं। मैंने खुद पे थकन को गालिब नहीं होने दिया, लेकिन ये फिक्रा अगर नहीं पढ़ता हूं ना तो अंदर से गैरत मुझे तमाचे लगाती है। याद रखो, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी करबला पे, तो उसमें एक शख्स खड़ा हुआ, हमारे आलिम भी थे, एक शख्स खड़ा हुआ, कहा आदम ने भी कुर्बानी दी, शीश ने भी दी, अनूश ने भी दी, कीनान ने भी दी, महलाइल ने भी दी, यर्द ने भी दी, लमक ने भी दी, याफिस ने भी दी, अरफक्षत ने भी दी, जर्जीस ने भी दी, सालेह ने भी दी, नूह ने भी दी, साम ने भी दी। हर नबी कुर्बानी देता रहा। याकूब ने भी दी, यूसुफ ने भी दी, सुलेमान ने भी कुर्बानी दी, दाऊद ने भी कुर्बानी दी, इब्राहिम ने भी कुर्बानी दी, इस्माइल ने भी कुर्बानी दी, इसहाक ने भी कुर्बानी दी। ये सारे नबी मशहूर क्यों ना हुए? सर उठाओ, हुसैन के बहन की फजीलत सुनो। ये सारे नबी मशहूर क्यों ना हुए? बस जब सब चुप हुए, हमारा आलिम खड़ा हुआ, उसने कहा इनमें से एक नबी के पास भी ज़ैनब जैसी है।
जैनब जैसी बहन नहीं, इनमें से किसी के पास भी जैनब जैसी बहन नहीं। मौला आप सबको सलामत रखे, किसी को नजर न लगे, किसी के पास जैनब जैसी बहन नहीं है। बताए, तुम्हारे एक आलिम से पूछा गया, ये बताइए कि जैनब के शहादत की तारीख क्या है? उन्होंने रो के कहा 10 मुहर्रम। मैं समझा नहीं सका, मेरे कुछ जवान दाएं बाएं देख रहे हैं, बहुत बुजुर्ग आलिम है तुम्हारे मजहब का, उससे पूछा गया जैनब के शहादत की तारीख क्या है? कहा 10 मुहर्रम। पूछने वाले ने कहा क्या हो गया है आपको? 10 मुहर्रम जैनब के शहादत की तारीख नहीं, हुसैन के शहादत की तारीख है। उन्होंने चीख मारी कि जैनब तो उसी वक्त मर गई थी जब सर से चादर उतर गई। अल्लाह सुब्हानल्लाह, देखो रोने में कोई कमी न करना, क्योंकि लोग ये कहते हैं शाम गरीबा सबसे अजीम रात है। शाम गरीबा अजीम रात है, शब आशूर अजीम रात है, लेकिन याद रखो शाम गरीबा उससे आगे है। शब आशूर में अब्बास तो है, अकबर तो है, कासिम तो है, रबाब की गोद में अली असगर तो है, जैनब के दुलारे और मोहम्मद तो हैं। अब जरा आओ शाम गरीबा देखो, जैनब तलाश कर रही है, उम्मे कुलसूम जले हुए खैमे की राख के बाहर। अगर सुन लिया है, वो जो दरवाजे पे बंदे बैठे ना, वो भी चीख मार के रोएंगे। उन्हीं बीवियों में मेरी तरफ देखना, एक बीवी है जो खैमे की जली हुई राख को उलट रही है। हाँ, रोना रोना शर्म करके ना रोना से, जली हुई राख को उलट रही है, कभी इस राख को कभी उस राख को। ज़ैनब ने पूछा भाभी रबाब क्यों ढूंढ रही है? क्या अपने बेटे अली असगर के झूलने की जली हुई लकड़ियां। अल्लाह, बीबी ज़ैनब के मुझे मसाइब पढ़ने हैं, बीबी ज़ैनब के। सुन लेना, सिमट गई बात, राख में लकड़ियां तलाश कर, उजड़ गई है ज़ैनब। यौम ज़ैनब में आने वालों, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, उनकी चादरों को सलामत रखे। मसाइब सुनना, अगर लगे कि हाँ रोना चाहिए तो फिर रोना। असरे आशूर के बाद ज़ैनब अब्बास बन गई थी। एक आलिम दीन की ज़ौजा ने ख्वाब में बीबी ज़ैनब को देखा। कभी भी ज़ैनब सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? सबसे बड़ी, जहां आप तड़प गई। अकबर का बर्छी खाना कहाँ, अब्बास के बाजू कटने कहाँ, असगर के गले पे तीर लगना कहाँ, हुसैन के गले पे खंजर चलना कहाँ, काब के चादर छिलना कहाँ। हर फिक्रे पे बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। हाथ जोड़ो, सोते में भी अगर फिक्रा याद आ गया ना, गैरतदार लोग चीख मार के रोएंगे।
कभी भी आप ही बताइए ना, सबसे बड़ी मुसीबत जहाँ आप तड़प गई क्या थी? बीवी ने रो के कहा, जब शाम गरीबा मेरा बाबा अली आया है और मेरे सर में चादर नहीं थी, मैंने जन्नतुल बकरी का रो किया, आवाज दी अम्मा। हाँ, यही हक्कर गिरिया है। इसी अंदाज में रोया कीजिए, इसी अंदाज में। सिर्फ 2 मसाइल मुझे पढ़ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि मसाइल जरा ज्यादा पढ़ दीजिएगा। ज्यादा तो नहीं पढ़ता, सिर्फ 2 मसाइल पढ़ूंगा। अपनी आवाजों को रोको। तुम तो मेरा मिजाज जानते हो ना, मैं सुकून से मसाइल पढ़ने का आदी हूं। अभी गुजरी है ना रोज़े आशूरा की तारीख, मैंने इन आंखों से पढ़ा कि सबसे आखिर में हुसैन ज़ैनब से विदा लेने आए, बीवियों में सबसे आखिर। देखना मेरी तरफ, शायद मैं समझा सकूं। जैसे ही ज़ैनब के खैमे में आए, ये मसाइब समझ में ना आए ना तो अपनी बहन के पास जाके बैठना। अगर नाराज हो तो इस मसाइब के सदक़े में नाराजगी दूर कर देना। मैं तुम्हें बताता हूँ, खैमे में दाखिल हुए, क्या ज़ैनब मेरी माँ जाई, तेरा भाई जा रहा है, देखोगे तो खुदा की कसम चीख मार के रोगे। ज़ैनब यूं खड़ी थी, मैं समझा नहीं सका, दांतों तले उंगली दबाए खड़ी थी। ज़ैनब को पता ही नहीं हुसैन ने कहा क्या, एक मतलब कांधे में हाथ रखेगा, ज़ैनब मैं जा रहा हूं। पर ज़ैनब ने भाई को गले लगाया, कहीं इतना बता के जाइए मेरा सहारा कौन है। सबको ज़ैनब को छोड़ के जाए, मेरा सहारा कौन है। ये सुन के रोने वालों, ये सुन के ज़ैनब के चेहरे का रंग, अपनी आवाजों को रोकिए, आराम से फुर्सा देंगे। ये सुन के ज़ैनब के चेहरे का रंग भाई बदल गया, पीला पड़ गया। हुसैन जा रहा है, मरने जा रहा है। जब देखा ना भाई ने कि चेहरे का रंग पीला पड़ गया है, अल्लाह की कसम सर से अम्मामा उतारा हुसैन ने, कहा मेरे अल्लाह मेरी ज़ैनब को सब्र देना। दुआ करो मेरे वालों, या फिक्रे से पहले मैं मर जाऊं, या तुम इस फिक्रे को समझ लो। ज़ैनब के लिए दुआ कर रहे हुसैन, मेरे अल्लाह मेरी ज़ैनब को सब्र देना। बस ज़ैनब ने भाई की पेशानी चूमा और ये कह जाने लगी, समझना खुदा के लिए एतराज न करना। बीवी कहती है, एक जगह, सिर्फ एक जगह हुसैन ऐसी आएगी जब मेरा सब्र आपके सब्र से सिर्फ एक जगह, एक कदम आगे निकल जाएगा। मैंने जब पढ़ा ना, मुझे हैरत हुई। ज़ैनब का सब्र हुसैन के सब्र से, मेरा मौला इमाम वक्त है, निकल ही नहीं सकता। लेकिन खुदा की कसम जो ज़ैनब ने कहा है ना, आप खुद फैसला करेंगे। और आज गले लग लग के एक दूसरे को फुर्सा दीजिएगा। ज़ैनब ने हुसैन से ज़ैनब ने कहा, भैया मेरे सब्र की दुआ ना कीजिए, एक जगह पे मेरा सब्र आपके सब्र से एक जगह पे एक कदम आगे निकल जाएगा। ये कहकर ज़ैनब जाने लगी, कलाई हुसैन ने पकड़ा, क्या ज़ैनब जगह बताओ कौन सी जगह है। अकबर के सीने में पर्ची लगी, जितना दर्द तुम्हें हुआ उतना मुझे ये आसान इम्तिहान, ये आसान इम्तिहान, ये आसान इम्तिहान है। ज़ैनब जैसी बहन भाई के गले पे खंजर देख रही, यही तो ज़ैनब ने कहा, हुसैन हुसैन पता तो तब चलता था जब शिव का खंजर मेरे गले पे होता।
और आप देख रहे होते ये तो ज़ैनब का मुकद्दर है हुसैन कि तुझे सिवा मुर्तज़ा देगी और बचा न पाएगी। ए ज़ैनब, ए बीबी, आपका वो जुमला न भूल सकता है शायद जब पहला खंजर बढ़ा तो ज़ैनब ने फिरसा देगा, फिरसा कुछ तो करो जिससे मेरा हुसैन बचा। बस सिमट गई बात। एक जुमला सुन लो, सिमट गई बात। अल्लाह जाने हयात फिर मिलाए ना मिलाए। एक जुमला सुन लो। बीबी ज़ैनब पे बड़े जुल्म हुए। तुम्हें पता है बीबी ज़ैनब करबला से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक कभी पीठ के बल सो नहीं सकी। अरे कभी तो पूछा करो मसाइल पढ़ने वालों से क्यों नहीं सो सकी। इतनी मैज़े की हनी चुप हो गई थी। उसने ज़ैनब ने शिमर में हारिस बिन नौफल ने कहा था ज़ैनब अगर हुसैन को रोए तो मैज़े की हनी। बस सिमट गई ये मसाइब। मैं वाजिब समझ के पढ़ता हूँ बीबी ज़ैनब के मसाइब में। बहुत आगे के हैं लेकिन सुन लो। मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा दिल रो के मुतमईन होता है इस मसाइब। जनाब ज़ैनब जब मदीने आई ना तो जनाब मुस्लिम की एक बहन है, उनका नाम है उम्मे लुकमान। वो आगे आई, आगे आके कहती हैं, चूँकि यौम ज़ैनब है ना, इसमें मखसूस मसाइब नहीं होते। फ़िक्रा सुन लो। आगे आके कहती है बीबी 2 या 3 मिनट मसाइब पढ़ूंगा, सरो सीना प्यारा न करना। कहा बीबी। ज़ैनब ने कहा हाँ। बीबी एक सवाल था, करबला से शाम तक सवाल ही का तो जवाब दे। बीबी तेरी कलाई का जख्म समझ में आया, रस्सियाँ बांध दी गई थी। तेरे बाजू के जख्म समझ में आए, रीसमान सितम थे। तेरे गले का जख्म समझ में आया कि एक गले में हर बीबी, एक रस्सी में हर बीबी का गला। बीबी तेरे सर का जख्म समझ में आया। इतना बता दीजिए बीबी कि आपका चेहरा क्यों जख्मी है। 1 मिनट सिर्फ मसाइब पढ़ूंगा। पीछे वालों हाय कहने में झिझकना मत, ये सोच के ना रोना कि बराबर वाला मेरी आवाज सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच के रोना पता नहीं किसके पहलू में जख्मों से चूर है अपनी बहन ज़ैनब। कपूर सा लेने आया। अल्लाह अकबर। नौजवानों अपनी आवाज को रोको। बुजुर्गान थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कयामत के फिक्रे आने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए जो जवान जहां बैठा है, जो बुजुर्ग जहां बैठा है, दस्त अदब जोड़ रहा हूं। बीबी कलाई का जख्म समझ में आया, रस्सी बांधी गई। और तुम्हें बताऊं कसम खा के ये गाजी का परचम है, हाथ रख के कह रहा हूं, जो असीरों को रस्सियां बांधी गई थी ना, वो आम रस्सियां नहीं थी। उन रस्सियों में लोहे लगे हुए थे। जहां बांध दिए गए वहां के गोश्त निकल गए। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। आखिरी फिक्रा सुनो बीवी, ये चेहरा क्यों जख्मी है? चेहरा क्यों जख्मी है? यौम ज़ैनब अगले बरस जब मुनक़िद करना ना, हर छोटा बड़ा घरों से निकल के आए, एहसान मानना ज़ैनब का। जो आज मजलिस हुसैन कर रहे हो, पुरसा दो ज़ैनब को, ओनो मोहम्मद का, लेकिन आज की तारीख में ज़ैनब का पुरसा हुसैन को दो, जनाब सैयदा को दो, अली को दो, अली अकबर को दो, ओनो मोहम्मद को दो, अब्बास को दो, सकीना को दो, सुगरा को दो। जनाब उम्मे लुकमान पूछती है ये चेहरा क्यों जख्मी है? बस पता है तुम्हारी बीवी ने क्या कहा? मेरी तरफ देखना उम्मे लुकमान। अब ज़ैनब का एक सवाल है।
उम्मे लुकमान, अब ज़ैनब का एक सवाल है, घरों तक रोते हुए नहीं कहना, शाहिद बीवी ने पेशानी दरा हुसैन पे नहीं रखी है। अब ज़ैनब का एक सवाल है, कभी भी क्या उम्मे लुकमान ये बताओ, अगर कोई तुम्हारे चेहरे की तरफ पत्थर मारे तो क्या करोगी? क्या दोनों हाथों से चेहरे को छुपाओगी? ज़ैनब ने मुंह पर मातम किया, जिसके हाथ फंसे करता बंदे हो करे तो क्या करे, हमारे हाथ बसे कर